हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और उससे पहले सबको ठीक है रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, वैसे आज रक्षाबंधन है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये जो है अपलोड कब होगी? कल होगी। ठीक है, तो आई होप आपका रक्षाबंधन जो है बहुत अच्छे से गुजरा होगा। ठीक है, एकदम बहुत खुशी से आपका रक्षाबंधन गुजरा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। ठीक है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था हमने कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह से। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी आपको दिक्कत है ठीक है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2, जिसमें कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो एपी का हमें फर्स्ट टर्म जिसको हम ए कहते हैं ठीक है वो दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं वो भी दिया हुआ है। तो हमें एपी बनानी है, एपी के 4 टर्म्स उसमें बनाने हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, हमारी एपी क्या होती है? A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलते रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्या है? एपी है। ठीक है, एपी के टर्म्स हैं, इनको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने एपी के हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हम टर्म्स कहते हैं। ये नंबर होंगे, नंबर होगी सीरीज है, तो इसमें ये जो ईच नंबर है ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। ये है पहला टर्म A1, पहले टर्म को A1 कहते हैं, दूसरे टर्म को A2, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसे छठा, सातवां, आठवां, ऐसे आते रहेगा, ये चलते रहेगा। ठीक है, ये चलते रहेगा। ठीक है, और पहले टर्म को, ये जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हमेशा हम डिनोट करते हैं किससे? ए से। ठीक है, पहले टर्म को, एपी के पहले टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ठीक है इसको कैसे डिनोट करते हैं? डी से। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और वैसे ही इनके बीच में भी जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? डी ही होगा। ठीक है, सबके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, तभी तो इसको एपी कहेंगे हम। ठीक है, तभी तो क्या कहेंगे? एपी। ठीक है, तो इनके बीच में अगर डी डिफरेंस है तो इनके बीच में भी कितना होगा? डी, यानी कि डी इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, यानी कि जो भी दो लगातार आने वाले नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। और इसको हम कहते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। अब हमें ठीक है एपी बनाने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए हमें यही 2 चीज़ चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम एपी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एपी हम आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो ठीक है, तो एपी बनाने के 2 तरीके। कितने तरीके? 2 तरीके। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है वो देखते हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दिया है तो A1। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया है तो A1 किसके बराबर होगा? A के ही बराबर हो जाएगा। A1 किसके बराबर होगा? A के ही बराबर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो दिया ही है हमें। ठीक है, और अब मैं सेकंड टर्म अगर निकालना है एपी का, ठीक है एपी का सेकंड टर्म निकालना है, तो एपी का सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A1 में जो पहला टर्म आया था A1 उसमें D ऐड कर लेंगे। उसमें क्या कर लेंगे? D ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? पहले टर्म में D हमने ऐड कर लिया, पहले टर्म में D ऐड कर लिया। और A3 अगर निकालना है, ठीक है A3 निकालना है तो हम सेकंड टर्म में D ऐड कर लेंगे, सेकंड टर्म में D ऐड कर लेंगे। और फोर्थ टर्म अगर निकालना है तो थर्ड टर्म में D ऐड कर लेंगे, थर्ड टर्म में D ऐड कर लेंगे, क्योंकि थर्ड टर्म तो निकल चुका है हमारा, थर्ड टर्म हमारा निकल चुका है तो उसमें D हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ठीक है एपी की पूरी सीरीज बना सकते हैं। हमें जितने टर्म निकालने उतने टर्म हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 टर्म निकालने, तो इसलिए मैंने 4 बताए। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी? फर्स्ट मेथड। ये क्या है?
फर्स्ट मेथड, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हम यूज़ करेंगे। एक सेकेंड मेथड भी है, ठीक है, जो मोस्टली अभी अगले एक्सरसाइज में, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हमारी काम आएगी, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में काम आएगी, ठीक है। पहला टर्म a1, ठीक है, पहला टर्म जो पहला टर्म होगा a1 तो a के बराबर होगा, फर्स्ट टर्म तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है, a के बराबर ही होगा, ठीक है। सेकंड टर्म जो निकलेगा, सेकंड टर्म निकालने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं a प्लस डी, यानी कि जो पहला टर्म था, फर्स्ट टर्म था, उसमें हमने d ऐड कर लिया, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। पहले टर्म में हमने क्या कर दिया, d को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, d को ऐड कर दिया। तीसरा टर्म निकालना है, a3 निकालना है, तो ये a3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट टर्म में ही जो पहला टर्म हमें दिया था, फर्स्ट टर्म में ही 2d ऐड कर लेंगे। कितना ऐड करेंगे, 2d, d का दुगना जो है उसको ऐड कर लेंगे। a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। और वैसे ही अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d, इस फर्स्ट टर्म में 3 बार d ऐड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि d का जो है 3 गुना उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो a4 इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस 3d, ठीक है। इस तरीके से, इस मेथड से हम कितना भी बड़ा कोई भी नंबर, हम कोई भी टर्म आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे a4 तक पहुंच गए, अगर मुझे निकालना है a10 निकालना है, अगर पैटर्न आप समझ गए हो तो a2 को कितना आ रहा है, a प्लस डी या 1d, ठीक है, इस d को हम 1d भी कह सकते हैं, ठीक है। a3 कितना है, a प्लस 2d, a4 कितना है, a प्लस 3d, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 10 है तो ये आ जाएगा a प्लस 9d। d का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, जो टर्म हमें निकालना है उससे एक कम, जो टर्म हमें निकालना है उससे एक कम। और वैसे अगर मुझे a55 निकालना है तो कितना आ जाएगा, a प्लस 49d। और a और d हमें गिवन होगा, a और d हमें गिवन होगा, a का मतलब है फर्स्ट टर्म और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये मेथड जो है मेनली हम सेकंड एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ मैंने खाली, ठीक है, थोड़ा बताने के लिए कि ये किस काम आता है, ठीक है, उसको बताने के लिए मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। वैसे इसको डिटेल में हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन में ये वाली मेथड यूज करेंगे, a1 निकालने के लिए a, a2 निकालने के लिए a1 में d ऐड कर लेंगे, a3 निकालने के लिए a2 में d ऐड कर लेंगे, a4 निकालने के लिए a3 में हम d को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेथड अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आराम से इसको फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है, पहले पार्ट में a इक्वल टू 10 दिया हुआ है और d इक्वल टू भी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। a इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू भी कितना है, 10 है, दोनों ही कितना है, 10 के बराबर है, ठीक है, दोनों ही 10 के बराबर है, ठीक है। a भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म हमें निकालना है, इस AP के कितने टर्म निकालने हैं, 4 टर्म, ठीक है, बहुत आसान। a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि 10। पहला टर्म जो है a1 a के बराबर ही हो जाएगा। a2 कितना होता है, a1 में d ऐड कर लो, a1 प्लस d, तो a1 कितना था, 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया, ओके। a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 में d ऐड कर लेंगे, a2 प्लस d, तो a2 कितना आया था, 20 आया था, 20 में d ऐड कर लो, 10 कितना आ गया, 30 आ गया, ओके। a4 इक्वल कितना हो जाएगा, a3 में d ऐड कर लो, a3 में d ऐड कर लो, तो a3 कितना आया था, a3 हमारा 30 आया था, 30 में फिर से 10 ऐड कर लो तो ये आ गया 40। तो हमारा AP क्या बन गई, AP के 4 टर्म हम निकाल लिए, कितना आ गए, पहला टर्म 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा टर्म 30, चौथा टर्म 40। तो ये हमारी AP के चारों टर्म आ गए। हमें AP के 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है, AP के 4 टर्म निकालने हैं, A और D हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2, d इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। a इक्वल टू -2 है, d इक्वल टू 0, यानी कि पहला टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक है। तो a1 निकाल लेते हैं, पहला टर्म कितना हो जाएगा, a1 जो है a के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि -2, a1 जो है a के बराबर ही है, यानी कि -2। a2 जो है a1 में d ऐड कर लो, a1 में d ऐड कर लो, तो a1 कितना है, -2 है, -2 में 0, d कितना है, 0, तो -2 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। a3 निकाल लेते हैं, a3 में कितना, a3 इक्वल टू कितना होता है, a2 में d ऐड कर लो, a2 में d ऐड कर लो, तो a2 कितना है, a2 हमने अभी निकाला था, -2 आया था, और इसमें d ऐड कर लो, यानी कि 0 इक्वल टू कितना, -2, ये भी कितना आ रहा है, -2 ही आ रहा है, ठीक है। a4 निकाल लेते हैं, तो a4 इक्वल टू कितना होगा, a3 में d ऐड कर लो, a3 में d ऐड कर लिया, तो a3 कितना आया था, a3 अभी निकाला, -2 ही आया था, तो इसमें 0 ऐड कर लो, यानी कि -2 ही आ गया। यानी कि इस AP में सारे ही टर्म कितने आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, -2। पहला टर्म भी -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। तो पहले के 4 टर्म हमने निकाल लिए, ठीक है, पहले के 4 टर्म हमने निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए, ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट तीसरे में आते हैं,
तीसरा कह रहा है ए इक्वल टू में 4 दिया हुआ है, ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है और डी इक्वल टू -3 दिया हुआ है, डी इक्वल टू -3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पहला टर्म कितना है 4 है, पहला टर्म कितना है 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है। तो इसमें निकाल लेते हैं a1 पहला टर्म, AP का पहला टर्म a1 जो है a के बराबर ही होता है यानी कि 4 ही हो जाएगा, a1 जो है a के बराबर ही होता है 4 हो गया। a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 में d ऐड कर लो, a1 में d, a1 यानी फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर लिया, a1 प्लस d, तो a1 कितना है 4 है प्लस d प्लस -3 प्लस -3 प्लस माइनस ही हो जाएगा तो ये 4 -3 आ जाएगा यानी कि 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। और a3 निकालते हैं, a3 में कितना होगा, a2 में d ऐड कर लो, a2 में d ऐड कर लो, तो a2 अभी निकाला है 1 आया था तो 1 में d ऐड करना है, d -3 को ऐड करना है तो -3 कर लेंगे। ठीक है, -3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा -2। a4 निकालते हैं फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म में d ऐड कर लो, थर्ड टर्म में d ऐड कर लो, थर्ड टर्म कितना आया -2 आया तो -2 में -3 को ऐड करना है तो -2 -3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा -5। तो ये हो गया पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, चारों टर्म हमारे एपी के निकल चुके हैं। ठीक है, अगर ए और डी दिया है तो हम चार टर्म के कितने भी टर्म निकाल सकते हैं, कितने भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 4 टर्म निकालने हैं तो इसलिए 4 टर्म निकाल रहे हैं। फोर्थ कह रहा है ए इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ए इक्वल टू -1 दिया हुआ है और डी इक्वल टू कितना दिया है, डी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पहला टर्म जो है -1 है और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ है, डी दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ। तो पहला टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म a1 AP का फर्स्ट टर्म, तो a के बराबर ही होगा, कितना होगा -1। ठीक है, और a2 कितना होगा, a1 में d ऐड कर लो यानी कि फर्स्ट टर्म में d ऐड कर लो यानी -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 कर लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आ गया 2, एलसीएम तो आ गया 2, ऊपर आ जाएगा 1, 2 जा -2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -1/2। कितना आ गया -1/2, ये हमारा सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म कितना आएगा, सेकंड टर्म में d ऐड कर लो, सेकंड टर्म में d ऐड कर लो, सेकंड टर्म में d ऐड कर लो, तो सेकंड टर्म कितना आया था -1/2 आया था तो इसमें d ऐड कर लो यानी कि +1/2, -1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म कितना आएगा, फोर्थ टर्म यानी कि थर्ड टर्म में d ऐड कर लो, थर्ड टर्म में d ऐड कर लो, थर्ड टर्म कितना आया 0 आया है, 0 में d ऐड कर लो, d कितना है 1/2 है तो 0 में 1/2, 0 में कुछ भी ऐड करो, 0 में कुछ भी ऐड करो तो उतना ही आ जाता है, तो 0 में 1/2 ऐड किया तो 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस एपी के 4 टर्म हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, पहला है -1, -1/2, 0 और 1/2। ठीक है, चलो इसके आखिरी पार्ट में आते हैं। ठीक है, इसका आखिरी पार्ट, ठीक है, इसका आखिरी पार्ट कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, फिफ्थ पार्ट, a इक्वल टू -1/25, a इक्वल टू -1/25। ठीक है, और d इक्वल टू हमें दिया हुआ है -0.25, -0.25। ठीक है, तो पहला टर्म निकालते हैं, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा यानी कि -1.25 आएगा। ठीक है, पहला टर्म तो a ही होता है ना, तो और सेकंड टर्म कितना होता है, सेकंड टर्म इक्वल होता है पहले टर्म में, फर्स्ट टर्म में यानी a1 में d ऐड कर लो, a1 में d ऐड कर लो, तो a1 कितना था -1.25 था, इसमें d ऐड करना है, -0.25 को ऐड करना है यानी कि अगर मैं करूं प्लस, इसमें ऐड कितना करना है, प्लस -0.25 करना है तो प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो इसको मैं सीधे माइनस लिख सकता हूँ। ठीक है, सीधे क्या लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ। -1.25 में -0.25 दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.50 नेगेटिव, -1.50 कितना आ जाएगा, -1.50। ठीक है, a3 थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में d ऐड कर लो यानी कि a2 में d ऐड कर लो, तो सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म अभी आया हमारे पास -1.50। ठीक है, इसमें d को ऐड करना है, d को ऐड करना है यानी कि -0.25 को ऐड करना है तो 0.25 -0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -0.25। तो इसको ऐड करते हैं, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो फिर से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1.75, -1.75। चौथा टर्म निकालते हैं, फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म में d ऐड कर लो, थर्ड टर्म कितना आया, -1.75 आया, -1.75, इसमें ऐड करना है -0.25 को,
माइनस 0.25 को, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो फिर से ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके कितना आ जाएगा 5 + 5 10 0, 7 + 2 9 9 और कैरी 1 10, ये भी 0 हो गया, तो 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा -2.00। ठीक है, या सिर्फ -2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया एपी का, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो चारों टर्म हमारे एपी के निकल चुके हैं और इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली हमें A1 A2 A3 A4 चार टर्म हमें निकालने थे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड इससे भी ज़्यादा सिंपल है, थर्ड जो है इससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, थर्ड में हमें कुछ एपीज दे रखी है, पहले से ही क्या दे रखी है, एपी दे रखी है, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ एपीज दे रखी है, उसमें फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। ठीक है, चार पार्ट हैं इसके, तो चारों पार्ट को फटाफट कर लेते हैं। पहला पार्ट दे रखा है 3 1 -1 -3, 3, 1 -1, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक एपी दी हुई है, एपी पहले से दी हुई है। ठीक है, तो एपी अगर दी है पहले से, तो ये तो पक्का है कि सबका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के, इन सबके गैप कितने आ रहे हैं वो चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। अगर एपी है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होगा, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म ए निकालना है। ए तो कितना दिख रहा है, सीधे 3 दिख रहा है। फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। और डी निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। डी कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 - 3, तो 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है। बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, पहला टर्म लिख दिया, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में आता है। सेकंड पार्ट क्या रहा है, -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। ये हमें एपी दे रखी है। ठीक है, एपी दे रखी है, इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए, फर्स्ट टर्म निकालना कितना होता है, ए कितना दिख रहा है, -5 दिख रहा है। फर्स्ट टर्म तो सीधे ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, -5 हो गया। डी निकालना है, डी इक्वल टू कितना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -1 -5, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 आ गया। तो -1 + 5, -1 + 5 कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, यानी कि +4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना है, -5 है। ठीक है, तो हमें यही दो टर्म निकालने हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट में आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है इसका, थर्ड पार्ट कह रहा है 1/3 5/3, 1/3 5/3 9/3। ठीक है, 9/3 13/3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। और ये क्या है, एपी पहले से दी हुई है, एपी दी हुई है। फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म जो है ए कितना दिया है, 1/3, ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें। ए इक्वल टू कितना है, 1/3। डी निकालना है, डी निकालना है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है, 5/3 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3 है। तो इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि इनको माइनस करना है। तो एलसीएम तो 3 आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब नीचे वाले टर्म दोनों सेम हो, ठीक है, तो ऊपर हम डायरेक्ट सब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 - 1 सीधे हो जाएगा। तो ये आ गया 4/3, कितना आ गया, 4/3। तो हमारा जो है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें, ज़्यादा इसमें क्या कुछ है नहीं। इसका लास्ट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, 0.6 1.7 1.7 2.8, ठीक है, 2.8 3.9 एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। ठीक है, ये हमें एपी दे रही है। ठीक है, ये क्या दे रही है, एपी। पहला पार्ट, ठीक है, वो पहला पार्ट कह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें कितना दिख रहा है, 0.6 पहला पार्ट तो हमें, वो पहला टर्म तो फर्स्ट टर्म तो हमें सीधे दिख रहा है। डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है, 1.7 है, -0.6, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे, 7 - 6 कितना, 1 होता है। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 1 - 0 1 होता है,
1। तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 1.1 और पहला टर्म कितना है 0.6। ठीक है, बहुत सिंपल, आराम से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम इसके फोर्थ टर्म में। ठीक है, किस में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हो, फोर्थ जो है आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, कुछ बहुत सारी सीरीज दे रखी है हमें। ठीक है, अलग अलग पार्ट में सीरीज दे रखी है, नंबरों की क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। हमें बताना है इनमें से कौन एपी है कौन नहीं है, कौन एपी है और कौन नहीं है। और अगर जो एपी है तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है और आगे के 3 टर्म बताने हैं उसके। ठीक है, आगे के और 3 टर्म उसके आगे बताने। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट, ठीक है, पहली जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें सीरीज दे रखी है, हमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए सबसे एक ही तरीका है कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर। दो लगातार आने वाले नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो बस ये एपी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये ठीक है, और इनको याद रखना है, पहला टर्म को हम A1 कहते हैं, दूसरे टर्म को A2 कहते हैं, तीसरे टर्म को A3, इसको कहते हैं A4। ये याद रखना, हर बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, पहले टर्म को A1, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4। ठीक है, तो पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, पहले दो टर्म का A2 माइनस A1। तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन AP। तो यानी कि ये तो है AP है ही नहीं, AP है ही नहीं। तो ये इसको यहीं पर रोक देंगे, AP नहीं है तो इसमें कॉमन डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ो यहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना ही लिख देना कि ये AP नहीं है। ठीक है, ये क्या है, AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, अगले सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे पार्ट इसको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। तो इसमें भी ठीक है, ये A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो पहले इन दोनों टर्म का जो है डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों टर्म का डिफरेंस A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, 2 के नीचे 1 कर लेते हैं, 2 के नीचे 1 कर लिया तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 कितने जा 2, 1 जा तो 1 इंटू 5 ही हो जाएगा, माइनस 1 कितने जा 2, 2 जा 2 जा 4 यानी कि 1/2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। तो 3 के नीचे 1 कर लेते हैं, 3 के नीचे 1 कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितने आ गया, 2 ही आ गया। 1 कितने जा 2 होता है, 2 जा तो 2 3 जा 6 माइनस और यहाँ 5 आ जाएगा। तो 6 माइनस 5 इंटू अपॉन 2 यानी कि 1/2। ये भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब ये दोनों बच गए, इनको भी कर लेते हैं। ये फोर्थ टर्म है, 4th माइनस 3rd यानी A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, 7/2 है, माइनस 3 कर लेंगे तो 3 के नीचे 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 कितने जा 2 होता है, 1 जा 1 इंटू 7 7, माइनस 1 कितने जा 2 होता है, 2 जा 1 2 जा 2 3 जा 6 यानी कि ये भी कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यानी कि सारे जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, बराबर है। A2 माइनस A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है A4 माइनस A3। सारे डिफरेंस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हेंस इट इज एन AP। तो ये क्या है, हमारे पास एक AP है, एक क्या है, AP है। अगर AP है तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है ये सब, ये पूरा ये क्या है, कॉमन डिफरेंस ये। तो कॉमन डिफरेंस यानी D इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, D इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसके आगे की 3 टर्म निकालने हैं। ठीक है, 3 टर्म आप खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये A4 दिया हुआ है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा, A4 में D को ऐड कर लो, A5 निकल जाएगा। फिर A6 कैसे निकलेगा, A5 में D ऐड कर लो।
वो A6 निकल जाएगा, A7 निकलेगा तो A6 में D ऐड कर लो, ठीक है। यानी कि जो भी हमें टर्म निकालना है उससे पहले वाले टर्म में D ऐड कर लो तो हमारा टर्म अगला टर्म निकलते जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद कर लें, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप पूछ लें, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट में, ठीक है, इसको जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट दिया है -1/2, -1/2, -3/2, -3.2 सॉरी, ठीक है, -5.2 और -7.2, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, A2 - A1, A2 - A1 -3.2 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि माइनस करना है, -1/2 -1/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 2 - 2 0, 3 - 1 2, 2.0 यानी कि -2.0 कितना आ रहा है, -2.0। अब ऐसे इन दोनों को करते हैं तो ये आ जाएगा A3 - A2 -5/2 5.2 सॉरी, और -3.2 यानी प्लस हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 2 - 2 0 और 5 - 3 2, तो ये भी कितना आ रहा है, -2.0 है आ रहा है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको, ठीक है, इतना करके, ठीक है, आप खुद ही लॉजिक लगा के देख सकते हैं कि इनको माइनस करके जो है कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस इट इज एन AP, हैंस इट इज एन AP। तो ये क्या हमारे पास एक AP है, और AP है और उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी D = कितना है, -2.0, -2.0 या सिर्फ -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। तो अगला टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसमें -2 को ऐड कर लेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, फिर जो अगला टर्म आएगा उसमें -2 ऐड कर लेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। तो ऐसे 3 टर्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे 3 टर्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है -10 -6 -2, -10 -6 -2 और 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। A2 - A1 -6 -10 यानी +10 हो जाएगा, तो 10 - 6 से कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस 4 आ रहा है। A3 - A2 -2 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 - 2 कितना होता है, 4, और -2 -2 यानी 2 + 2 ये भी 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ये भी क्या है, इट इज एन AP, ये भी क्या है, एक AP है, और जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, ठीक है, जो कि सब में बराबर है। तो यानी ये भी क्या है, एक AP है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो अब इसमें अगले 3 टर्म निकालने, तो इस 2 में 4 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म 6 आ जाएगा, तो 6 में 4 और ऐड कर देंगे तो अगला टर्म 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में 4 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा 3 टर्म आगे निकलते जाएंगे, ठीक है। अगला फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट कह रहा है, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 3 + √2, 3 + 2√2, ठीक है, और 3 + 3√2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, ठीक है, ये AP है कि नहीं है, ये जो है AP है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं A2 - A1, A2 - A1 यानी 3 + √2, 3 + √2 -3, A2 ये है, A1 ये है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक बचा कितना, सिर्फ √2 बचा, कितना, सिर्फ √2। तो ये जो तो डिफरेंस आ गया इन दोनों का, वो कितना आ गया, √2 आ गया। अब बात करते हैं A3 - A2, A3 कितना है, 3 + 2√2, A3 कितना है, 3 + 2√2 -A2 माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 3 + 2√2 माइनस ये 3 हो जाएगा और ये -√2 हो जाएगा, ओके। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 -√2, 2 √2 में से एक √2 अगर माइनस हो गया तो बचा कितना, एक ही √2 बचा, 1 √2 बचा, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस √2 आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है, तो यानी कि ये भी क्या है, एक AP है, ये भी क्या है, एक AP है, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है। तो इसमें तो वैसे भी पैटर्न हम समझ सकते हैं, 3 दिया, 3 + √2 दिया है, 3 + 2√2, 3 + 3√2, अगला कितना आ जाएगा, 3 + 4√2 आ जाएगा, अगला 3 + 5√2, अगला 3 + 6√2, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट, फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब आगे अगला आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट में, ठीक है। अगला आते हैं सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ पार्ट कह रहा है 0.2
0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। ये हमारी सीरीज दी हुई है, हमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना 0.22 है माइनस 0.2 है, तो इसको 0.20 लिख लेते हैं, 0.20 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, ताकि हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो 2 माइनस 0 कितना 2 ये होता है, 2 माइनस 2 कितना 0 होता है, और पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 0 0, तो ये कितना आ गया 0.02, कितना आ गया 0.02। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, एक और 0 लगा लेते हैं ताकि यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट दोनों में हो गए, तो सब्ट्रैक्ट हम आराम से कर सकते हैं। 2 माइनस 0 कितना 2 होता है, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0, तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस के आ गए, अलग अलग आ गए। ये है 0.02 है, ये है 0.002, 2 बार 0 आ गया, तो 0.02 है, 0.002 है, तो दोनों ही क्या है अलग अलग डिफरेंस आ गए। तो इसका मतलब हेंस इट इज नॉट एन एपी, तो यानी कि ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एपी नहीं है ये। ठीक है, अगला आते हैं, 6th पार्ट था ये, अब आते हैं अगला 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 7th पार्ट कह रहा है 0 माइनस 4 माइनस 8, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज दी हुई है, हमें पता करना है कि ये जो है हमारा एपी है कि नहीं है, ये जो है हमारा एपी है कि नहीं है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो वही डिफरेंस पता करते हैं। a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 0, तो कितना आ गया -4, ये आ गया -4 माइनस 0 -4 ही आ जाए। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना दिया है -8 दिया हुआ है, माइनस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म -8 माइनस -4 -8 माइनस -4, यानी कि ये +4 हो जाएगा। इसको समझना ध्यान से, -8 + 4, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस। जब एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं बड़े से छोटे को। तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 आ गया, और साइन जो आएगा इसका 4 का जो साइन होगा वो कैसा आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन होगा, जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर 8 है, 8 का साइन कैसा है माइनस है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो हेंस इट इज एन एपी। तो ये क्या होगी एक एपी होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना होगा -4 होगा, d इक्वल टू कितना होगा -4, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 7th पार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अगले 8th पार्ट में। 8th पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, यानी कि सारे ही जो है टर्म सेम है, -1/2 -1/2 और -1/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, सारे टर्म क्या सेम है। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं a2 माइनस a1 यानी कि -1/2 माइनस -1/2, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों ही एक माइनस एक प्लस है, तो यानी कि कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो ठीक इसी प्रकार इन दोनों का टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो -1/2 और ये प्लस हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, यानी कि ये भी कितना आ गया 0 आ गया, यानी सबका कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है। तो ये भी क्या है एक एपी है, ये भी क्या है एक एपी है, क्योंकि डिफरेंस तो सब में सेम है, डिफरेंस तो सब में सेम है। ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, यानी कि अगर हर टर्म सेम होता है, हर टर्म सेम होता है तो वो भी क्या होती है एक एपी होती है, वो भी क्या होती है एक एपी होती है। ठीक है, अगला आते हैं। ठीक है, अगले आते हैं 9th पार्ट में, अगले आते हैं किसमें 9th पार्ट में। ठीक है, 9th पार्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हैं। ठीक है, पार्ट जो है बहुत सारे दिए हैं, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर एपी होती क्या और कैसे पता करें कि एपी कैसे पता करते हैं। ठीक है, कौन सी सीरीज एपी है कौन सी सीरीज एपी नहीं है। ठीक है, इसके लिए इतने सारे पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अगला जो है 9th पार्ट, 9th पार्ट पे देखते हैं। 9th पार्ट दिया है 13927, 13927। कल मैंने एक बात बताई थी। ठीक है, कल हमने ठीक है कुछ क्वेश्चन किए थे। कल मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई सीरीज क्या हो एक फिक्स्ड नंबर के पावर में हो, एक फिक्स्ड नंबर के पावर में हो। ठीक है, जैसे कोई एक फिक्स्ड नंबर है x, एक क्या है फिक्स्ड नंबर है x, और इसकी पावर खाली बढ़ते जा रही है। सीरीज में क्या हो रही है इसकी पावर बढ़ते जा रही है, पहले x था फिर x² आ गया, x³ आ गया, फिर x⁴ आ गया, x⁵ आ गया, ऐसी कोई सीरीज बन रही है, एक फिक्स्ड नंबर की पावर जो है बढ़ते जा रही है। ठीक है,
तो ये हमेशा AP नहीं होगा। ये क्या होगा? हमेशा AP नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। AP ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर जरा देखना है, ठीक है। यहाँ पर जरा देखना, ठीक है। इसमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैंने सीधे ही आप बता सकते हैं, ठीक है। इसको सीधे ही बता सकते हैं। ये 1 है, इसको 1 को 1 ही रहने देते हैं। 3 को, इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। अब यहाँ देखना, ये 3 है, ये क्या है? 3 है। 3 की पावर जो है बढ़ते जा रही है, 3 की पावर जो है बढ़ते जा रही है। अगर, ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होती है? 1 होता है। किसी की नंबर की पावर 0 क्या होती है? कितना आता है? 1 होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 0 कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखना 3 की पावर क्या होती है? बढ़ते जा रही है। एक फिक्स्ड नंबर है 3, इसकी पावर क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर हम सीधे ही लिख सकते हैं, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। तो हम सीधे कह सकते हैं ये जो है AP तो नहीं है, AP तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके 10th पार्ट में, ठीक है। बस 1-2 पार्ट और बचे हैं इसके, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10th पार्ट कह रहा है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। फटाफट इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस से निकाल लेते हैं। तो पहले A2 - A1 यानी कि 2A - A, 2A में से एक A को माइनस कर दिया, 2A में से एक A को माइनस कर दिया, तो बचा सिर्फ एक A। A3 - A2, 3A - 2A, 3A - 2A, 3 A थे, कितने A? 3A, 3A में से 2A को माइनस कर दिया, तो बचा सिर्फ एक ही A। तो कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, इट इज एन AP। तो ये क्या हमारे पास एक AP है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A। जो भी बराबर डिफरेंस आ रहा है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है? A के बराबर है, ठीक है। अगला आता है इसमें A, ठीक है। 11वां क्या कह रहा है, ठीक है। 11वां कह रहा है A × A², ठीक है। A² A³ A⁴, ये वही चीज आगे जो अभी मैंने बोला, वही चीज आगे जो अभी मैंने बोला, ठीक है। फिक्स्ड नंबर A है, उसकी पावर क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, उसकी पावर बढ़ती जा रही है। तो हम सीधे लिख सकते हैं, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। तो ये तो सीधे AP नहीं है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस निकालने की जरूरत है ही नहीं इनमें, इनमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, और कॉमन डिफरेंस भी कुछ नहीं होगा इनका, क्योंकि ये AP ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम सीधे लिख देंगे, देखते ही लिख देंगे, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ठीक है। अगले में आते हैं, ठीक है। अगले 12वां, ठीक है। 12वें में आते हैं, ठीक है। अब 12वें को जरा ध्यान से देखना, 12वें को जरा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। √8 दिया हुआ है, √18 दिया हुआ है, और √32 दिया हुआ है, ठीक है। √32 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखना, √2 को तो चलो √2 ही रहने देते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ √2 को √2 ही रहने देते हैं। √8 अगर इसके फैक्टर करें, √8, 8 के फैक्टर क्या होता है? 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, 3 बार 2, एक 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 का पेयर को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा 2√2, एक 2, एक ये वाला 2 जो है अंदर बच जाएगा, और ये पेयर जो बाहर आया वो बाहर आके एक 2 बन जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझते होंगे, ठीक है, इतना तो समझते होंगे। और वैसे ही 18 का पेयर, 18 का जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे? 9 × 2, कितना बनेगा? 9 × 2 ना, 9 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। वैसे 32 कितना होता है? 16 × 2 कितना होता है? 16 × 2। अब ये 16 जो है बाहर निकल के 4 बन जाएगा, अंदर रह जाएगा 2, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये सीरीज जो है कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। अगर आप इसी में इसको जो है डिफरेंस निकालने जाएंगे तो गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, इनके रूट्स को हमने फैक्टर करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब जाके A2 - A1 करते हैं। A2 - A1 यानी 2√2 - √2, 2 √2 में से एक √2 को माइनस कर दिया तो बचा एक √2। वैसे 3√2, A3 - A2, 3√2 - 2√2, तो 3 √2 में से 2 √2 को माइनस कर दिया तो बचा √2, तो इट इज एन AP। तो ये क्या हमारे पास एक AP है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? √2 ही हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से नोट करना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ AP जो है छुपी हुई थी।
अगला 13th क्या बोला, √3 है, √3, √6, √9 और √12, ठीक है। तो ये जरा देखते हैं एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें जरा हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस आ रहा है √6 माइनस √3, ठीक है, ये इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व हम कर नहीं सकते, ठीक है। अगला कितना आ जाएगा, √9 माइनस √6, √9 माइनस √6। अब √9 कितना होता है, 3 माइनस √6, 3 माइनस √6। तो ये दोनों तो कहीं दूर दूर तक कुछ इक्वल नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक इक्वल नहीं है, तो यानी कि इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है, और एपी अगर नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 13th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी, ठीक है, आखिरी 2 पार्ट बचे हैं, तो इसके 14th पार्ट में आते हैं। 14th पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। 14th पार्ट में देखते हैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है। इस बार जो पावर है वो सेम है, पावर जो है वो सेम है, बस नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप सीधे क्या कह सकते हैं, सीधे नॉट एन एपी ऐसा मत कहना, ठीक है। इसको सीधे नॉट एन एपी मत कहना, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर नंबर सेम है, डिजिट सेम है, बस पावर जो है बढ़ते जा रही है, तब तो उसको हम सीधे ही नॉट एन एपी कह देंगे, ठीक है। वो तो एपी नहीं होगी। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, इतना बन गया। जरा इसको सॉल्व करते हैं। a2 माइनस a1, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना, 8 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, तो 25 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो दोनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, तो यानी हम सीधे कह सकते हैं इट इज़ नॉट एन एपी। तो ए जो है एपी नहीं है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो दोनों में अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। चलो इसका आखिरी पार्ट, ठीक है, 15th पार्ट देखते हैं। 15th पार्ट क्या रहा है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है पावर जो है सेम दे रही है, नंबर अलग अलग हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 एंड सो ऑन, ओके। a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 49 माइनस 25, 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24, ये भी 24 आ रहा है। और 73 माइनस 49 करेंगे, 73 माइनस 49 करेंगे तो ये भी 24 ही आएगा। तो यानी कि जो है कॉमन डिफरेंस जो है बराबर आ रहा है, डिफरेंस जो है बराबर आ रहा है, तो इट इज़ एन एपी। तो ये क्या है, एपी है, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आगे अगर 3 टर्म निकाल लें, आगे के 3 टर्म निकाल लें, तो 73 में 24 को ऐड कर देंगे, एक नंबर आएगा, उसमें फिर 24 ऐड कर देंगे, फिर दूसरा नंबर आएगा, उसमें 24 ऐड कर देंगे, तो तीसरा नंबर आ जाएगा। तो 3 नंबर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपी आखिर होती क्या है, ठीक है, और एपी आखिर कैसे पहचानी जाती है, ठीक है। एपी को हम कोई भी सीरीज है तो हम एपी को कैसे पहचान सकते हैं कि एपी है कि या नहीं है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज का पूरा मकसद यही था कि आपको एपी समझाना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो अगली एक्सरसाइज से हमारे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।